बिछ गई है यूपी की महाबिसात। राज्य के महायोद्धा चल रहे हैं चाल दर चाल। जनता किसे बनाएगी अपना सिरमौर? उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेगी किस ओर? देखिए, तब तो उनको अपनी पार्टी में ही कैसे रह रहे हैं वो। उनकी तो पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, वो उनको ही यूपी वालों ने चुन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वो तो अपनी पार्टी से ही निकाल दिए जाएंगे बेचारे। संजय जी, आज रविदास मंदिर में तमाम पार्टी के शीर्ष नेता आए थे, किसी से कुछ मुलाकात, कोई चुनावी चर्चा? नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया, वहाँ आशीर्वाद प्राप्त किया और जो वहाँ पे संत महंत और लोग थे उनसे मुलाकात की। मंदिर के सहारे एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पे हम लोग चुनाव। संजय जी, क्या संत रविदास मंदिर के सहारे यूपी में एक मजबूत आधार बनाने का प्रयास हो रहा है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे कर्म और विचार ये देखेंगे, हम लोग हमेशा से समाज के पिछड़े, दलित, शोषित वर्ग के पक्ष में बोलते रहे हैं और संत रविदास जी के जो विचार रहे हैं, जो उनका जीवन रहा है, वो भी समाज में भाईचारा, बंधुत्व और प्रेम के लिए काम करते रहे और गैर बराबरी के खिलाफ लगातार बोलते और काम करते। पूरे चुनाव में आरटी एक मुद्दा क्यों नहीं बनता है? वो आरटी पे पिछले 4 सालों में ये कहें कि जब से ये सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में उनकी क्षतिपूर्ति का जो 5,000 रुपये आता है गरीब अभिभावकों को कापी किताब के लिए, वो आज तक नहीं आया। ये मुद्दा ना आपकी पार्टी ने बनाया, ना और जितनी पार्टियां हैं वो बना रही हैं। सर, आप जबकि इस कोरोना काल में इस तरह के मामले आए कि एक गरीब रिक्शे वाला है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके पास एक मोबाइल नहीं है, कापी किताब खरीदने के पैसे नहीं है। अगर वो 4 साल में आ जाता तो शायद उसकी मदद हो पाती। देखिए, आपकी शिकायत 100% जायज़ है, लेकिन मेरी शिकायत पे आप ही लोगों ने खबर भी चलाई है, मैं अभी दिखा सकता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ, आपने ठीक कहा, कहीं कोई राइट टू एजुकेशन का तो दूर दूर तक पालन नहीं हो रहा है, ये तो एक अलग विषय है। जो बाकी चीज़ें, सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को, स्वेटर, जूता, बैग, उसके पैसे खा लिए इन लोगों ने। मैंने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 2600 रुपये में सामान खरीद के लेके आया था, वो दिखाया था लोगों को। आज उत्तर प्रदेश में हमारे बच्चे जब अभी विद्यालय खुले थे, बगैर जूते और स्वेटर के गए हैं, नमक रोटी खाने के लिए मिला। लेकिन सवाल यह है कि जांच करेगा कौन? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कस्तूरबा विद्यालयों में 9 करोड़ रुपए इन्होंने तब निकाल लिया जब कोरोना के समय में विद्यालय बंद था। वंचित समाज की बच्चियों के लिए वो पैसा आता है। 9 करोड़ रुपए उनके खाने और स्टेशनरी के नाम पर निकाल लिया। उसकी लोकायुक्त में मैंने शिकायत की, उस पर सरकार को नोटिस हुई है। 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा, 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा, 1600 का था। एक विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी निभा सकती थी, हमने निभाया। 21 मुकदमा किया है बाबा जी ने मेरे ऊपर, 21 मुकदमा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया। पत्नी घर पे थी, 60 पुलिस वालों को भेज के धमकाया, 150 पुलिस वालों से मुझे सीतापुर में गिरफ्तार कराया, पार्टी का दफ्तर मेरे बंद करा दिया। कम उत्पीड़न किया है, 80-20 कर रहे हैं। हम लोग किस में हैं? 80 में है, 20 में है, कहाँ है? क्या है हम लोगों का? बताइए, देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं, इतनी दुर्भावना से आप काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस सरकार में एक नहीं अनेक चीजें हैं जो गिनाने लायक है। अब आपने राइट टू, 21 तारीख से वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। संजय जी, मोदी के भी आने की संभावना है इस बार, क्या इफेक्ट होगा? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी हों या योगी जी हों, इन्होंने जो वादे जनता से किए थे उसको एक भी इन्होंने ज़मीन पे पूरा नहीं किया। पहले मोदी जी ने कहा कि पकौड़ा योजना हम लेके आए हैं, अब नौजवान पकौड़ा बेच के रोजगार कर ले। फिर इन्होंने कुछ दिनों में ऐसी हालत कर दी, इस बार कटोरा योजना लेके आए हैं, अब सबको हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे। तो पकौड़ा योजना के बाद कटोरा योजना, फिर उसके बाद कहाँ तक ये लेके जाएंगे हिंदुस्तान को? भारत माता की जय लगाते हैं ये लोग। मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेच रहे हैं ये लोग। भारत माता की 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेच रहे हैं। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, FCI बेच रहे हैं, क्या क्या नहीं बेच रहे हैं। और सिर्फ एक फार्मूला इनके पास है,
पूरा देश बेच देंगे, चिल्लाना मत। भूखा मारेंगे, चिल्लाना मत। कोरोना में मार देंगे, रोना मत। हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं, खुश रहो तुम लोग। सिर्फ एक फॉर्मूला है। अब इस देश के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। ये कटोरा योजना जो लेके आए हैं, इससे हमें सावधान होना पड़ेगा। जी आप इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी किस तरह से इससे निपटे? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो सर सबसे ज्यादा लड़ाई हमने लड़ी। इनका तो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी जो की थी वो भी मैंने खोला। इसी को तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका भ्रष्टाचार मैं खोलता रहा, ये हमारे ऊपर मुकदमा लिखते रहे। जब ये आपकी सरकार आ जाएगी तब आप इस चीज को किस तरह से देखेंगे? जेल में होंगे सारे भ्रष्टाचारी। और दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार खत्म करके बजट बढ़ा के और उसका पैसा जनता के लिए सदुपयोग करके दिखाया।